बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महामुकाबला प्रथम चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। कुछ विधानसभाओं में प्रत्याशियों के भाग्य का उदय होने के लिए 10 तारीख का इंतजार है, लेकिन उनका वोटिंग अब पिंजरे में कैद है। आपको बता दें कि अभी 3 नवंबर और उसके बाद 7 नवंबर को मतदान दूसरे और तीसरे चरण का शेष है। आज हम आ बैठे हैं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा और जनसंपर्क के दौरान हमें मिल गए हैं बिहारीगंज के लोकप्रिय तेज तर्रार नेता इंजीनियर प्रभास कुमार। क्षेत्र है बिहारीगंज विधानसभा के ग्वालपारा के, ये गांव कौन सा है भाई साहब? बलवाही झोवारी घेलारी ग्वालपारा के झेलारी पंचायत में हम हैं, वार्ड नंबर 1। यहाँ इंजीनियर प्रभास कुमार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वायदों का पिटारा भी शायद दे रहे होंगे। हम जानेंगे कि इंजीनियर प्रभास कुमार, जैसा कि नाम के साथ इंजीनियर जुड़ा हुआ है, एक शिक्षित और युवा कर्मठ उम्मीदवार, जनता इन्हें क्यों चुने, अपना वोट क्यों दे, तमाम सवालों पर हम जवाब उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इंजीनियर प्रभास कुमार से उनकी थोड़ी संक्षिप्त कहानी उन्हीं की जुबानी। अनुभवी आंखें न्यूज चैनल पर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। इंजीनियर साहब, आपके नाम के साथ इंजीनियर जुड़ा हुआ है, तो कब और कैसे आप इंजीनियरिंग का पेशे में गए और कब और कैसे उसे छोड़कर राजनीति में आ गए? क्या कुछ कहानी रहा, जरा आप बताएंगे? मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, फिर थोड़े दिन नौकरी किया दिल्ली में, और उसके बाद मैं अपना कारोबार शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का काम, और धीरे धीरे उसको बढ़ाया। और मुझे राजनीति में बचपन से इंटरेस्ट था। शुरू से मुझे लगता था राजनीतिक व्यक्ति से जान पहचान करना, उनके साथ बैठना, बात करना, किताबें पढ़ना, ये सब अच्छा लगता था। और बाद में लगा मुझे कि नहीं, अब राजनीति में राजनीति के खुले मंच पर आना चाहिए। और मैं लगातार 15-17 बरस से इसमें राजनीति में लगा रहा। इसका परिणाम था कि 2010 में राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया, और फिर मैं लगातार उसके बाद अपना सारा काम, सब चीज़ को छोड़ करके इस इलाके के दुख सुख में लोगों के बीच पार्टी के नीति और विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता रहा। संयोगवश या दुर्भाग्यवश कहिए 2015 में गठबंधन में सीट चला गया। आदरणीय लालू जी ने हमको कहा कि स्थिर रहो, गठबंधन में यही शरद यादव जी ज़बरदस्ती वो ये सीट ले ली। मैं उस समय लालू जी को कहा था कि सर, मुझे लगता है कि शरद जी ये सीट ज़बरदस्ती लेने का कारण है कि आगे वो अपने किसी बच्चे को, बेटा या बेटी को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था नहीं, ऐसा ही होगा। और 2020 जब आया तो मुझे लगता है कि महीना 1.5 महीना से चर्चा चलने लगी है, कांग्रेस का सीट हो रहा है, कांग्रेस सीट हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है ये कहीं से खुल के सामने नहीं आ रही। मैं खुद 9 तारीख को शरद जी के साला संजय को फ़ोन किया है कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। आप उनसे पूछ सकते हैं जाकर, भी वही यही है मधेपुरा में, कि नहीं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 9 तारीख को ही उनकी गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी थी उनके यहाँ का। तो मैं फिर लालू जी के पास गया, लालू जी को कहा, तो लालू जी ने कहा हाँ, कांग्रेस तो सीट ले लिया है, क्या करूँगा? तो मैं कहा कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं सर, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जनता की आवाज़ है, जनता बोल रही है, मेरा इतना मेहनत किया हुआ है, और इस तरह अगर हकमारी होगी तो उसको बर्दाश्त बिहारीगंज की जनता नहीं करेगी। इस तरह से आप राजनीति में और इस बार उम्मीदवार बने हैं जाप से। जाप में जाने के पीछे कारण है कि हमको चुनाव लड़ना था। पप्पू यादव जी यहाँ के हैं और लगातार संघर्ष करते रहे, मेहनत के बल पर वो भी इस ऊंचाई पर हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, एक मेहनत का आदमी के साथ जो मेहनत मेरे जैसे आदमी को पहचाना। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हीरा को जौहरी ही पहचान सकता है, उन्होंने फेंक दिया और मैंने उसको उठा लाया। और बहुत सम्मान के साथ पप्पू यादव जी ने मुझे
यहाँ का सिंबल दिया और चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, निरंतर आपने खबरों में उन्हें देखा है। हमारे चैनल पर लगभग NRC, CAA, बाढ़ और कोरोना में उनकी सैकड़ों खबरें देखी है। पप्पू यादव के इंटरव्यू भी आपने देखा है। अक्सर वो कहते हैं कि 15 और 15 30 साल नहीं, हमें 3 साल दे दो, हम 3 साल में बिहार बदल देंगे, एक नया बिहार बना के देंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे शपथ ग्रहण करा लो, हम गद्दी छोड़ देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र भी जारी की है। बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो आज की तिथि में सुनने को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पूरा किया जा सकता है, ईमानदार सोच हो तो पूरा किया जा सकता है। शिक्षित युवा और कर्मठ उम्मीदवार के रूप में बिहारीगंज विधानसभा से जाप सुप्रीमो ने प्रत्याशी को खड़ा किया है इंजीनियर प्रभास कुमार। जनता का भरोसा उन्हें कितना मिलती है यह तो तय वक्त पर पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम इंजीनियर विभास कुमार से जानेंगे कि जनता के लिए क्या कुछ उन्होंने वायदों का पिटारा लाया है, उन पिटारों में क्या कुछ बंद है, खोलेंगे आज राज। प्रभास जी, अक्सर नेता चुनाव के समय हर घर का दरवाजा कुंडी खटखटा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो यूं गायब हो जाते हैं जैसे थाली में कपूर। ऐसा क्यों? आपको शायद जानकारी हो या नहीं भी हो, ये लोग चंचल वगैरह जानता है कि 2010 में जब मैं चुनाव लड़ा था और जिस दिन रिजल्ट हुआ उसके दूसरे दिन से मैं इस क्षेत्र में हूँ। रिजल्ट के बाद अक्सर नेता या तो घर में सो जाते हैं या दुखी होकर के बाहर चले जाते हैं, लोगों से मिलना बंद, फोन बंद कर देते हैं। और मैं जो नंबर पिछले विधानसभा चुनाव में 10 में जारी किया था वो नंबर आज भी मेरे पास मौजूद है। और मैं लगातार दूसरे दिन से, हारने के दूसरे दिन में मुरलीगंज, बिहारीगंज, ग्वालपाड़ा और उदा किशनगंज में गवाह है नूनू झा जी बगल में बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए इनसे। हम लोगों ने हर जगह जाके मीटिंग किया, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया कि नहीं, हार और जीत राजनीति में होता है, हारने से घबराना नहीं है, फिर एक दिन हम लोग जीतेंगे। और उस दिन से आज तक मैं बैठा नहीं हूँ इस क्षेत्र में। और मैं कोई वादा पिटारा लेके नहीं आया हूँ, मैं जनविन सच्चाई और ईमानदारी की बात करता हूँ। अभी तो हमारा अस्तित्व का सवाल है, हम अभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, ऐसा क्या कुछ कहेंगे जो जनता आपको ही वोट दे? जनता मुझे वोट देगी ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता को चाहिए एक सच्चा आदमी, एक नेक आदमी। हम समाज निर्माण का भी काम करेंगे और हम समाज निर्माण का भी काम करते रहे हैं, जात पात मजहब से, धर्म से ऊपर उठकर। हर कोई जानता है कि मैं कभी जात में नहीं फंसा, मैं किसी जात खास विशेष करके किसी को टारगेट नहीं किया। मैं सबको सामान्य मानता हूँ और सामान्य ढंग से लेकर चलने का प्रयास करूँगा, ये मेरा एक वादा है। बिहारीगंज विधानसभा बेहद लोकप्रिय और बेहद सूझबूझ वाला विधानसभा। कहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बेहद सूझबूझ से अपना वोट देते हैं। इस बार 2020 में एक नई बयार बहने की उम्मीद जग रही है। एक बदलाव, एक परिवर्तन की मांग उठ चुकी है। इस परिवर्तन की मांग के बीच आखिरकार कौन बाजी मारेगा? चुनावी चक्रव्यूह में आखिर कौन अभिमन्यु बनेगा? इंजीनियर विभास कुमार, इंजीनियर प्रभास कुमार हमारे साथ हैं और राजद से निकलकर जाप का सहारा इन्हें मिला है। पप्पू यादव अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, ऐसे में उनकी छवि का भी लाभ इन्हें निश्चित ही मिलेगा। प्रभास कुमार जी जनता से कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके बीच का बेटा हूं तो ये हमें समझेंगे और एक नई विकास, एक नई सोच के लिए इन्हें अपना नेता बदलना होगा, विधायक बदलना होगा। इनकी बातों पर भरोसा कितना जनता करेगी यह तो 7 नवंबर के बटन दबने के बाद और 10 नवंबर को नतीजा निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम कुरेदेंगे, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंजीनियर प्रभास कुमार जी अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो विधानसभा की कुर्सी पर पहुंचते ही
और वहां विधानसभा में अपने पहले हस्ताक्षर के बाद किन योजनाओं पर काम करेंगे, क्योंकि इंजीनियर साहब है अक्सर योजना बनाते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं और उन पर काम करते हैं, एक नई इमारत खड़ी करते हैं। तो जानते हैं कि इस विधानसभा के लिए इनके नज़र में कौन सा मास्टर प्लान है, और अगर आपको विधानसभा पहुंचते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी। जैसा कि आपने कहा कि हम मास्टर प्लान बनाते हैं, इमारत उस पर बनती है और खूबसूरत इमारत बनाते हैं। तो उसी तरह से ये जो पूरे विधानसभा में लोग बटे हुए हैं विभिन्न टुकड़ों में, जात में, धर्म में, मजहब में, और विभिन्न स्तर पर लोगों को जो बड़े नेताओं ने तोड़ने का काम किया है, उसको सबसे पहले मैं उसको एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करूंगा और चाहूँगा कि हर जाति धर्म के लोग एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ खाएं, कहीं वैमनस्यता नहीं हो, एक दूसरे का सहारा बने। मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का पहला प्रयास मेरा यहाँ होगा। जी इंजीनियर प्रभास जी, आपने कहा बचपन से आपको राजनीति से लगाव था। राजनीति काजल की कोठरी मानी गई है और जो भी इसमें प्रवेश किया वो दाग लगे बगैर बाहर नहीं आया। ऐसे में आप बेदाग निकलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मैं ये नहीं कह सकता अभी कि बेदाग निकलूंगा या दाग के साथ निकलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि हम बेदाग रहें। जी प्रभास जी बड़े ही नपे तुले संतुलित जवाब दे रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा का यही मापदंड होता है, जो कहें कम कहें अच्छा कहें। प्रभास जी आपके बीच हैं, बिहारीगंज विधानसभा से उम्मीदवार हैं और पेशे से इंजीनियर रहे प्रभास जी राजनीतिक जीवन को अपना चुके हैं। राजनीति में इनका कैरियर आम जनता के हाथों है, वो किस तरह इन्हें सिर माथे पर बिठाते हैं या फिर इन्हें गलियों में छोड़ देते हैं। जो भी फैसला होगा वह 7 नवंबर के बटन दबाने के बाद होगा। आप 7 नवंबर को अपने नज़दीकी केंद्र पर जरूर जाएं और वोट का बटन जरूर दबाएं। आखिरकार यह आपके 5 सालों के भविष्य का सवाल है। नेता ऐसा चुनिए जो आपकी सुन सके, आपके बीच का हो, आपके लिए काम कर सके। नेता ऐसा हो जो आपके लिए हर पल तैयार रहे। उम्मीद की एक किरण लेकर इंजीनियर प्रभास कुमार आपके बीच है, एक नई विचारधारा के साथ, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव निरंतर हर जगह गरीबों के बीच, कोरोना हो, बाढ़ हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, आंसू पोंछने से पीछे नहीं हटते। अक्सर आपने देखा है। ऐसे में प्रभास कुमार उनके नक्शे कदम पर चलकर क्या कुछ नई इबारत लिखेंगे, यह 10 तारीख के पिटारा खुलने के बाद पता चलेगा। किसकी होगी राजनीति में सह और किसकी होगी मात, देखना दिलचस्प होगा। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।